हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी समोच्च सिद्धांत की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट हिंदी में इसे बोलते हैं कार्डिनल संख्या। हिंदी में भी कार्डिनल संख्या ही बोलते हैं। तो क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in given set will be a cardinal number, cardinal number of a set। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना? तो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी समुच्चय में दिए गए अवयवों की संख्या उसका कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना? तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट विल बी ए कार्डिनल नंबर। ठीक है ना? सो ये कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 अप टू 5 तक मतलब नंबर है, तो 5 एलिमेंट है तो n इक्वल टू 5। ठीक है ना? फिर आता है टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर 1 आता है नल सेट। नल सेट का है या एम्प्टी सेट का है या वॉइड सेट का है। ठीक है ना? हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होगा? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन अ सेट हैव नो एलिमेंट्स विल बी एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंट बाय कर्ली ब्रैकेट और 5। ठीक है ना? तो कोई ऐसा सेट, कोई सेट, जब कोई सेट ऐसा हो जिसमें कोई एलिमेंट हो, जब कोई सेट ऐसा हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय है। कोई एलिमेंट नहीं तभी तो रिक्त कहलाएगा। ठीक है ना? सो व्हेन ए सेट हैव नो एलिमेंट्स विल बी एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरीके कर्ली ब्रैकेट या फिर 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और ऐसे 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 भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं अ सेट हैव, a set, a set whose, ऐसे लिखना है, a set whose cardinal number, whose cardinal number is 0 will be empty set। यानी रिक्त समुच्चय का कोई अवयव ना हो तो उसका कार्डिनल नंबर 0 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं a set whose cardinal number is 0 will be empty set। फॉर एग्जांपल सो हमने कहा a set the set of less than 2 prime number, less than 2 prime number। हमने कहा दो से छोटी अभाज्य संख्या बताई, दो से छोटी अभाज्य संख्या, दो से छोटी अभाज्य संख्या होती नहीं होती है, कैसा रिक्त समुच्चय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो ये लिख दो या 5 लिख दो। ठीक है, ये है। सो इस तरीके से अगला सेट है सिंगलटन सेट। नंबर 2 सिंगलटन सेट, हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ठीक है ना? SINGLETON, सिंगलटन सेट। ठीक है ना? तो क्या होगा? अ सेट
हैव only one element, only one element will be a singleton set, will be a singleton set, ठीक है ना। ए सेट है ओनली वन एलिमेंट, कोई सेट अगर केवल एक अवयव रखता है तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे से लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा था, है क्या, ए सेट whose cardinal number is 1 will be singleton set, will be singleton set, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकता है, सब कोई करो। ए इक्वल टू हमने एग्जांपल लिया द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये ना इवन प्राइम नंबर केवल दो ही होता है, तो इस सेट में एक अवयव से सिंगलटन सेट है, यानी कि एकल समुच्चय है, ठीक है ना। फिर आता है आपका फाइनाइट नंबर 3, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, ठीक है ना, परिमित हो, सीमित हो, ठीक है ना, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, यानी कि गिनी जा सके, कैसा कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा, है। तो क्या लिखेंगे, अ सेट हैव फाइनाइट, 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 और लिख सकते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विल बी फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो इसे ऐसा समुच्चय जो काउंटेबल यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू कोई सेट है द सेट ऑफ वोवेल्स, द सेट ऑफ वोवेल्स, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई यानी 5, सी में तब है 5, ठीक है ना। सो जो गिने जा सकते हैं, सो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। नंबर 4 इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये हिंदी बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय, यानी ऐसा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, ठीक है ना, जिसमें गिनी ना जा सके, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। ए सेट हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स will be a infinite set, infinite set, यानी जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो या गिनी ना जा सके, वो कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसका एग्जांपल ऊपर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी सेट्स के सेट हैं, जितने भी नंबर्स के सेट हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 2 3 5 7, अंतिम नंबर नहीं पता तो गिन नहीं सकते, ठीक है ना। सो इनफाइनाइट सेट में अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा
इसके बाद आता है नंबर जो भी रहा हो 4 5 जो भी रहा हो, ठीक है ना। अगला आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हिंदी में बोलेंगे इसे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय। समुच्चय समतुल्य समुच्चय यानी कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो लेकिन समान नहीं हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। सो टू सेट्स, if 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 two sets have equal number of elements, equal number of elements will be equivalent set, ठीक है ना। यानी ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मैंने कहा 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू मैंने कहा ए ई आई ओ यू, एन ए इक्वल टू कितना है 5, एन बी इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है दोनों में, ठीक है ना। सो एन इक्वल टू एन बी, ठीक है ना, एन इक्वल टू एन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या कहना है, इक्विवेलेंट सेट कहना है। यही नंबर ऑफ एलिमेंट तो समान हो ही हो लेकिन एलिमेंट भी एक जैसे हो, तब क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। सो अगला है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इफ टू सेट्स have same elements, if two sets have same elements and equal number of elements, equal number of elements, if two sets have same elements and equal number of elements will be or equal sets यानी कोई दो समुच्चय जिनमें समान अवयव हो और बराबर अवयव हो, तब वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हमने लिखा ए बी सी 1,2 और बी इक्वल टू हमने लिखा 1,2 ए बी सी। तो एन इक्वल टू यहाँ कितना है 5, एन बी इक्वल टू यहाँ कितना है 5, एन इक्वल टू एन बी तो वहां भी था, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें ए में और बी में दोनों में अवयवों की संख्या समान तो है ही लेकिन अवयव भी एक जैसे हैं, ठीक है ना। अब बस इतना है, इसमें ए बी सी पहले लिखा है और अंक बाद में लिखे हुए, इसमें अंक पहले ए बी सी बाद में, ठीक है ना। सो इस सेट में जो ऑर्डर है वो वेरी नहीं करता, लिख सकते हो, हाँ, मैटर नहीं करता, ठीक है ना, जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। यानी क्रम मायने नहीं करता, यानी समुच्चय में क्रम मायने नहीं करता। तो ऑर्डर इज नॉट वेरी इन सेट्स, देख सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑर्डर इज नॉट वेरी इन सेट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, एम्प्लाइज दैट ए एंड बी बोथ सेट्स both sets A and B will be
इक्वल सेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के समान अवयव, समान समुच्चय है, ठीक है ना। ए और बी दोनों एक दूसरे के समान समुच्चय होंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ से रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट क्या रिजल्ट निकला कि दोनों इक्वल जो इक्वल सेट्स है वो इक्विवेलेंट भी होंगे, हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ऑल इक्वल सेट्स, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स ऑल्सो, ठीक है ना। सो सभी सम समुच्चय समतुल्य समुच्चय भी होंगे, होंगे तो विल बी भी, तो विल बी, ठीक है ना, विल बी। विल बी, ठीक है ना, विल बी। तो ये रिजल्ट है, ठीक है ना। मतलब सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय भी होंगे, ठीक है। बस सेकंड एक्सरसाइज के लिए ये पर्याप्त डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा है एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट्स, कौन कौन से एग्जांपल नल सेट्स के ये बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाय 2 यानी 2 से विभाजित होने वाले ऑड नंबर्स, ऐसी विषम संख्याएं जो तो 2 से विभाजित होती हैं। तो 2 से विभाजित विषम, कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित होती ही नहीं है, तो इसका मतलब नल सेट हो गया, कोई एलिमेंट उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं जो 2 से विभाजित हो, तो उसमें नल सेट हो गया, नहीं कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पहला होगा या इज नल सेट, ठीक है ना। तो लिखना चाहे लिख दो, क्या क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, क्या आएगा, इज एम्प्टी सेट, यस लिख सकते हैं, यस इज एम्प्टी सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। सेकंड 2 से विभाजित नहीं होते। सेकंड कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2 इवन प्राइम नंबर है, सो इसलिए तो एकल समुच्चय हो गया, यानी कि सिंगलटन सेट हो गया। सो इज नॉट अ नल सेट, नल सेट नहीं है, ठीक है ना। नंबर 3 कह रहा है एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से तो छोटा हो, x लेस देन 5 और 7 से बड़ा हो, तो 5 से छोटा 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सो क्या आएगा, इज नल सेट, यस इज नल सेट, इज नल सेट, ठीक है ना। ये नंबर 4 मेरा y such that y is a point common to any two parallel lines, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, इनमें कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में एक जैसा हो, कॉमन नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है तो नल सेट हो गया, यस इज नल सेट, यस इज नल सेट, ठीक है ना। तो कॉमन किस में आएगा, कॉमन आएगा इंटरसेक्ट लाइंस में, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं में, ठीक है ना, उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है ना। सो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा।
सो पैरेलल लाइंस का सेट क्या है, दैट इज नल सेट है, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात कर रहा है। फर्स्ट the set of months of a year, the set of months of a year, ठीक है ना। तो ये ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। 12 महीने होते हैं, 12 महीने गिने जा सकते हैं 12, तो कैसा हो गया, फाइनाइट, ठीक है ना। कैसा हो गया, फाइनाइट हो जाएगा, कैसा, फाइनाइट, कैसा हो जाएगा, फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि इसका एन कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, फाइनाइट। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 1 2 3, सेकंड है 1 2 3 सो ऑन। तो अंतिम नंबर पता नहीं है, इसका मतलब ये अपर में समुच्चय हो गया, ठीक है ना, डैट डैट डैश यानी कहां तक पता नहीं, सो ऑन। सो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट इक्वल टू इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। नंबर थर्ड कह रहा है 1 2 3 अप टू 100, 1 2 3 अप टू 99, 100। सो लास्ट नंबर 100 है, तो 1 से लेके 100 तक की संख्या है तो फाइनाइट है, 100 संख्या है तो फाइनाइट ही है, हम गिन पा रहे हैं, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फोर्थ, सेकंड का फोर्थ क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या है, 100 से बड़े पॉजिटिव 101, 102 डॉट डॉट, अंतिम नंबर पता नहीं कहां तक, ठीक है ना। तो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। नंबर 5 कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर से लेस देन 99, 99 में से छोटे प्राइम नंबर थे तो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ए इक्वल टू क्या आएगा, 2 3 5 7, ठीक है ना। 99 से पहले क्या है, 87, कैसा हो जाएगा, फाइनाइट नंबर, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। थर्ड कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, अगले में भी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बताने अगेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पूछ रहा है, कितनी भी खींच दो, कोई गिनती है कितनी खींचोगे, ये कोई और छोड़ नहीं है, ऊपर नीचे कितनी भी खींच सकते हो। सो कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन बता देंगे और आंसर लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, सो कैसा होगा, 26 लेटर लिख दो और क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, 26 है तो गिन पा रहा है 26, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल में क्या होंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, कहां तक पता नहीं, कहां तक है? ऐसा थोड़ी है 5 की टेबल 50 पे खत्म हो जाए, 55 आएगा, फिर 60 आएगा, ठीक है ना। तो 5 के डिफरेंस पे जो भी आ रहा है 5 के मल्टीपल, ठीक है ना, जिसमें 5 का भाग जा रहा है तो वो और छोड़ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, और तो है, छोड़ नहीं है, मतलब उसका अंतिम डिजिट नहीं पता, सो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये नंबर 4 कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सो पृथ्वी पर जितने भी पशुओं का सेट समुच्चय है, पशुओं का समुच्चय, पृथ्वी पर कितने भी पशु हो लेकिन गिने तो जा सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। पृथ्वी कोई अनंत थोड़ी है,
नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ऑरिजिन। सो ऑरिजिन, ये मेरा ऑरिजिन है, ऑरिजिन से जाने वाले सर्कल्स की संख्या, ऑरिजिन से सर बहुत सर्कल्स गुजर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। तो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ऑरिजिन से। द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से जाने वाले इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर फोर्थ की बात है, इन द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि कौन समान समुच्चय है कौन नहीं, ये बताना है क्वेश्चन नंबर फोर में। तो क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट कह रहा है ए इक्वल, लिख लेते हैं, ए इक्वल टू दे रखा है फर्स्ट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए, ठीक है ना। इधर सेकंड, सेकंड का ए दे रखा है 4 8 12 16 16, और बी दे रखा है 8 4 16 18, थर्ड दे रखा है ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, और बी इक्वल टू दे रखा है x such that x is positive even integer and less than 10, x such that x is positive integer x less than equal to 10। so क्या होगा भाई, b इक्वल टू भाई 10 से छोटे सम, सम सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर थे क्या, हाँ पॉजिटिव इवन हो रहा है, इवन, ये क्या होगा 2 4 6 8 10, ठीक है ना। नंबर फोर्थ ए इक्वल टू कह रहा है एक्स एंड दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल, तो 10 आएगा 20 आएगा 30 आएगा, सो ऑन, पता नहीं था। बी क्या कह रहा है, एक्स सॉरी बी 10 15 10 15 20 25 30, सो तो कौन ए बराबर बी है और कौन नहीं है, बस इतना बताना है, रीजन नहीं, रीजन की बात नहीं की है। सो ए बराबर बी है, ठीक है ना, ए बराबर बी है, ए बी सी डी समान है, मैंने जैसे कहा था कि उसमें ऑर्डर वेरी नहीं करता, ठीक है ना, और क्रम माने नहीं रहता। सो ए बराबर बी यानी समान, जितने अवयव इसमें उतनी अवयव इसमें, जो अवयव इसमें वही अवयव इसमें है, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू बी हो गया, ठीक है ना। इसमें इसमें 12 की जगह 18 आ गया, तो ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ए इक्वल टू बी हो गया, ठीक है ना। इसमें 10 20 30 है, 10 15 20 है, तो ए नॉट इक्वल टू बी हो गया, समान अवयव नहीं है और संख्या में भी बराबर नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। और वैसे रीजन पूछा, रीजन में क्या लिखते हैं, सिंस ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स एंड इक्वल एलिमेंट्स, ए एंड बी हैव नॉट सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना। इक्वल तो है यानी संख्या में तो बराबर, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है ना। इसमें कहते हैं ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स एंड इक्वल एलिमेंट्स आल्सो, ठीक है ना। और ये हैव नॉट सेम एलिमेंट, ठीक है ना। रीजन देख सकते हैं, लेकिन रीजन पूछा नहीं है तो हम बात नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अब क्या है, अब भी यही बताना है कि कौन कौन से जो सेट हैं वो बराबर है और उसका रीजन भी देना है क्यों है, ठीक है ना। सो फर्स्ट है ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 आएंगे, गुणनखंड करेंगे तो, ठीक है ना। तो x की क्या क्या मान आएंगे, वैल्यू -3 और -2, ठीक है ना। जब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो एक आएगा -2, तो एक आएगा -3, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है a इक्वल टू x such that x is a letter in the word follow, follow के लिखोगे FOLW आ जाएगा, ठीक है ना। b के कह रहा है x such that x, y such that y is a letter in the word wolf, तो W आएगा, O आएगा, N आएगा, F आएगा, ठीक है ना। मुझसे देख सकते हैं क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा बुक होगी सामने, तो ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें a नॉट इक्वल टू b, क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है, सिंस, क्यों है, सिंस a and b have not same एलिमेंट, क्योंकि भाई हमारी रिक्वायरमेंट है अगर सेम एलिमेंट होंगे और इक्वल एलिमेंट्स होंगे तब जो है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तब जो है वो इक्वल सेट कहलाएगा। यहाँ पर एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है लेकिन सेम नहीं है, तो ये जो है इक्वल सेट नहीं है और हमने रीजन लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू b सिंस बोथ सेट्स a and b have same elements and equal number of elements तो इसका ये कारण है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, ठीक है ना। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, नीचे दिए गए समुच्चयों में सेलेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है ना। वो एग्जांपल सेलेक्ट करिए जो इक्वल सेट्स के हैं, ठीक है ना। इसमें इक्वल की बात कर रहा है, a इक्वल टू 2 4 8 12, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 4 8 12 14, d इक्वल टू 3 1 4 2, e इक्वल टू -1 1, f इक्वल टू 0 0, g इक्वल टू 1 -1, h इक्वल टू 0 1, ठीक है ना। अब इन सब में ये बताना कौन किसके बराबर है, ठीक है ना। बराबर समुच्चय है, कौन किसके बराबर समुच्चय है। तो आप देख पा रहे हैं b बराबर d है, आप देख पा रहे हैं b बराबर d है, क्या है, b बराबर d, रीजन नहीं देना था क्या, नहीं, सिर्फ इक्वल एलिमेंट बताने, ठीक है ना, इक्वल सेट्स। b इक्वल टू d है और e इक्वल टू f है, सॉरी e इक्वल टू g है, e इक्वल टू g है, ये दोनों नहीं है, ये नहीं है, किसी नहीं, यानी ये दो सेट केवल इक्वल सेट्स है, ठीक है ना। तो ये लिखो आर दी एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। मेथड अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।